स्वागत आप सभी का उत्तराखंड खबर तक में। और मैं हूं आपके साथ सुभाष रावत। साथियों, आज हमारे साथ उत्तरकाशी जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जो कि पूर्व में प्रधान संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। इनसे हमारे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो विजय बहादुर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आप हमारा साक्षात्कार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसे कि आपने अभी हमारे देश के नहीं अपितु विश्व के सर्वोच्च नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे योजना का। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वह कितना अरबों रुपए नमामि गंगे योजना के लिए उत्तराखंड में दे रहे हैं। यहां तक कि विदेशों में उन्हें जो भी पुरस्कार मिलते हैं और विभिन्न उन्हें धनराशि बतौर इनाम उनको सम्मान किया जाता है, वह धनराशि भी वह नमामि गंगे को देते हैं, ताकि जो हमारा ये माँ गंगे का प्रोजेक्ट है, और माता गंगा का मायका भी हमारा उत्तरकाशी गंगोत्री में ही है, और गंगा माता का प्रोजेक्ट यहाँ से उनकी जो योजनाएं हैं नमामि गंगे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में बहुत जोरदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और मैंने जो प्राय देखा, नमामि गंगे की जब योजना पारित की जाती है तो वो जो बैठकें होती है, उस बैठकों में मैं समझता हूं कि हमारे सम्मानित विधायकगण रहते होंगे, हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख रहते होंगे, सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य रहते होंगे, एवं जिले के बड़े आला अधिकारी उसमें रहते होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि नमामि गंगे की योजना जो प्रमुख शहरों में बनाई जाती है, उसके जो घाट बनाए जाते हैं या बन रहे हैं, जो बन गए हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी में हमारा जो है केदार घाट का जो मोक्ष घाट है, मनगढ़ का जो घाट है, वो बहुत अच्छे तरीके से बने हैं और बन रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं गंगा जी के किनारे पे ही हमारा आवास है, और हमारे से जुड़ा हुआ एक घाट है हमारा, ये जोशियाड़ा का घाट, मोक्ष घाट भी है। और यह घाट लगभग एक पट्टी, बाड़ागट्टी पट्टी का घाट है। और जोशियाड़ा की जो आबादी है, ये नियर अबाउट 10,000 से ऊपर पहुंच गई है। एवं एक क्षेत्र हमारा धनारी पट्टी का है, वहां के जो एक खोरड गांव है एवं एक चकोन का गांव है, वहां के लोग भी इस घाट, जब कोई स्वर्गवास जाता है या कोई बेचारा इस लोग को छोड़ देता है, तो उनका घाट भी यही है। लेकिन इस घाट का शायद संभवतः ये हो सकता है कि उसका प्रस्ताव पास हो रखा होगा। इस घाट को भी शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाना चाहिए। इस घाट के बारे में मैंने पहले भी कई बारे में बातचीत की है, और इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि 10,000 की आबादी इस घाट पर रहती है। नमामि गंगे की योजना के तहत इस घाट को भी बनाना जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भटवाड़ी में भी मेरा आना जाना रहता है। भटवाड़ी के जो मोक्ष घाट है, उन घाटों को भी नमामि गंगे योजना के तहत बनाया जाना चाहिए। वहां के रास्ते जीर्ण शीर्ण हैं, वहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, वहां पर भी घाट बनाए जाने चाहिए। दूसरा, गाजना पट्टी, हमारी गाजना पट्टी का भी जो एक मोक्ष घाट है, वहां पर भी नमामि गंगे के तहत ये घाट बनने चाहिए। नंबर 4, एक हमारा धनारी घाट है, धनारी घाट में भी नमामि गंगे योजना के तहत वो घाट बनना चाहिए। आज जो आप मेरा ये साक्षात्कार ले रहे हैं, यदि मेरे नमामि गंगे योजना के जो अधिकारीगण हैं,
ये मेरी बात तो सुन रहे होंगे, तो मैं हम लोगों को तो बैठक में बुलाया नहीं जाता है, लेकिन बैठकों में कब प्रस्ताव पारित, शायद इसके प्रस्ताव इसमें बने होंगे या चढ़े हुए होंगे। तो मेरा उन सभी से ये निवेदन है कि नमामि गंगे योजना के तहत ये जो चारों महत्वपूर्ण घाट हैं इन्हें अवश्य ही बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी का, हमारी यहाँ की देवतुल्य जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का और मेरा यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी निवेदन है, समाज सेवक है उनसे भी निवेदन है कि इन घाटों के बारे में हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी अब मांग की जाए कि इन घाटों का भी अतिशीघ्र इन घाटों का निर्माण किया जाना चाहिए। रावत जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जिस प्रकार से मैंने आपकी बातों को सुना है, जो आप कह रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्षेत्र है वहां पर काम नहीं हो रहा है नमामि गंगे के तहत, तो इस पर किसको आप दोषी मानते हैं, सरकार को या जो तमाम जो अधिकारी बैठे? जी इसमें मैं सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं मानता हूं। सरकार तो प्रत्येक व्यक्ति का, गांव का, समाज का, सबका विकास देखती है। इसमें यदि थोड़ा बहुत कहीं वो है तो सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे हमारी कोई विभाग है इसके या कार्यदायी संस्था है, ये इसमें लापरवाही थोड़ा करते होंगे। और नमामि गंगे की योजना के तहत जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र है उनमें इसमें पहला काम होना चाहिए। कि जब से सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने आपको दिया कि जो हमारे जोशियाड़ा क्षेत्र है उत्तरकाशी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और एक पूरी पट्टी बाड़ागड्ढे की है और 10,000 की आबादी जोशियाड़ा में रहती है, उनका मोक्ष घाट है। लेकिन इस घाट में अभी तक नमामि गंगे के तहत कार्य का शुभारंभ नहीं हो पाया, जिसका हम काफी, यहाँ के सभी लोग काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। और मेरा कार्यदायी संस्था से भी निवेदन है एवं हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी निवेदन है कि जोशियाड़ा के घाटों का निर्माण नमामि गंगे के तहत सौंदर्यीकरण और भटवाड़ी के मोक्ष घाट, गाजनान क्षेत्र के मोक्ष घाट एवं धनारी घाट के मोक्ष घाट का शीघ्र अतिशीघ्र नमामि गंगे के तहत कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा अपने सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों से निवेदन है, अपेक्षा है। माँ गंगा का उद्गम स्थल जो है यहीं से निकल के जाती है, तो आपको क्या भविष्य में आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से माँ गंगा का स्वरूप हो? थोड़ा सा इस पर मैं आपकी विचार जानना चाहूंगा। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया राहुल जी आपने। मेरा ही नहीं अपितु आप सभी का, पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रत्येक व्यक्ति और मनुष्य का हमारा परम कर्तव्य है कि माता गंगा को हमने स्वच्छ रखना है। गंगा माता एक हमारे सामने सच्चाई है कि कलयुग में जो स्वर्ग से बह करके धरती में आ रही है और हमारे सामने बहती है, ये कलयुग का बहुत बड़ा सत्य है। हम सभी का परम कर्तव्य है कि गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक प्रत्येक व्यक्ति को गंगा की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंगा जी में कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। गंगा जी में कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका जाना चाहिए और उसको स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमेशा हमें युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर उसकी सफाई के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए हम सभी को भागीरथ प्रयास करने चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तभी गंगा माता का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमेशा ही जीवित रहेगा। अन्यथा गंगा माता को अगर दूषित किया जाएगा तो ये हम सब के लिए बहुत ही ऐसी बात होगी, बहुत ही जिसका हमें सबको गंगा माता का श्राप लगेगा अगर हम उसको स्वच्छता नहीं रखेंगे। हम सभी का परम कर्तव्य है कि गंगा माता स्वच्छ रहे, साफ रहे एवं अविरल धारा में बहती रहे। इस बार यात्रा पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करने आते हैं, तो जिस प्रकार से ये नमामि गंगे के तहत यहाँ पर काम हुआ है, तो इस पर मैं थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूंगा। बहुत सही कहा आपने। चार धाम की जो हमारी यात्रा है उसके लिए
हमारे चारों धाम के जो शहर हैं, चार धाम यात्रा है, वो हमारी आर्थिकी है, वो हमारी रीढ़ है। पिछली बार हमने देखा कि चार धाम यात्रा का जो व्यवसाय था, टर्नओवर था, पूरा नियर अबाउट 15,000 करोड़ रुपए का था। और 15,000 करोड़ ऐसा नहीं कि किसी होटल वाले को मिलता होगा, ये उसमें सभी को सीमेंट, सरिया, टाइल्स, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं खास तौर पर, होटल के व्यवसायी, छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी, खाने वाले और घोड़े खच्चर वाले, इसमें सभी को बेनिफिट है। और ये चार धाम हमारी रीढ़ है, उत्तराखंड की रीढ़ है।